ये भी नोट्स नहीं बन रहे हैं फिर नहीं बन सकते। एक ही टॉपिक हो रहा है उसके बावजूद भी नोट्स नहीं बनाओगे फिर नहीं कुछ कर सकते आप काम। तो लास्ट क्लास में हमने हठयोग प्रदीपिका के पहले 7 आसनों को कवर किया था। आज बाकी आगे के आसनों को हम कवर करते हैं। एक जो कल हमारे जो क्वेश्चन उठ रहा था बार बार में, जो डाउट आ रहा था ना, कंधराम का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, तो जो है देखिए, उसका आंसर मैं आप लोगों के लिए खोज के लाया हूं और मैं बिल्कुल सही था जो मैं आपको कह रहा था कल। कंधराम मतलब कि कंधों को पकड़ना है। और उस पीडीएफ में जो केवल धाम की पुस्तक में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कुकुटासन बंधस्तो दौर्भ्याम संबंध कंधराम, कि दोनों कुकुटासन में बंद करके दोनों हाथों से कंधराम को पकड़ना है। और इस पुस्तक में ये वाला दिया हुआ है, ये वाला नहीं आएगा, शोल्डर ही आएगा, पक्का हूं, मैं श्योर हूं। और लेटना है, ये बैठ के कर रही है इस तरीके से जैसे इस फोटो में दिखाया है ना, ऐसे लेट के करना है। अरे सॉरी सॉरी, क्या हो गया ये? अरे वो हट गया, सॉरी। आपको समझ आ गया होगा, लेट के शोल्डर को पकड़ना है। ये है उत्तान कूर्मासन अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं, अभी अगला करते हैं। धनुरासन हमारा हो गया था, आज हम करते हैं मत्स्येंद्र आसन। यहाँ पे बताया कि वामो रूमुलार्पित दक्ष पादम जानोर बहि वेष्टित वाम पादम पर गृह्यति स्टेत परिवर्तनांग श्रीमत्स्य नाथोदितमासनम सयात। इसका मतलब क्या है? वाम यानी कि लेफ्ट, बाया, उरु यानी कि जंगा, मूल यानी कि जंगा के मूल में, थाई के जहां से थाई स्टार्ट होती है, स्टार्ट अंदर की तरफ से होती है। दक्ष पादम, दाएं पैर को रखो, देखो ये रहा, पिक्चर आपको दिख रही होगी। देखो ये पैर जो जा रहा है ये रहा, इसको हम आधुनिक भाषा में, आधुनिक समय में क्या नाम बोलते हैं बताओ? मत्स्येंद्रासन बोलते हैं, कुछ और बोलते अर्ध हैं? मत्स्येंद्रासन। गलत है, और बताओ क्या बोलते हैं? Yes. अब है ना, इसको आधुनिक समय में हम पूर्ण मत्स्येंद्रासन बोलते हैं। देखो तो पैर अंदर है इसका, दिख रहा है ना? यही तो श्लोक में कहा गया है कि बाएं पैर को उरु के मूल में रखना है, या सॉरी दाएं पैर को बाई जंगा के मूल में रखना है। देखो, अरे ये रहा, रखा है ना? ये राइट लेग होगी, ये लेफ्ट जंगा के बीच में उरु के मूल में रख दिया पैर। आगे क्या बोला है? जानूर यानी कि घुटना के बाहर, घुटने के बाहर यानी कि साइड में, वेष्टित वाम पादम, घुटने के साइड में ये रहा। देखो लेफ्ट पैर को रख दिया, देखो ये घुटना है ना, घुटने के साइड में ये रख दिया पैर। ये जो लेफ्ट लेग है ये ऊपर गई हुई, देखो रख दिया ना घुटने के बाहर की तरफ। जी सर। परग्रह्य स्टेत परिवर्तनांग है, अंगों को यानी कि रख करके अच्छे से, परिवर्तनांग है, अंगों को परिवर्तन करना मतलब कि ट्विस्टिंग करना है, बॉडी को घुमाना है। और घुमाव हमेशा अपोजिट साइड होता है। अब देखिए सामान्य इसकी फेस सामने था, लेकिन अब जब घूमा तो इसका फेस पीछे हो गया, इसका पेट पीछे की तरफ ट्विस्ट हो गया, ये शोल्डर जो आगे था शोल्डर पीछे आ गया। ये है परिवर्तनांग, है घुमा देना शरीर को। श्री मत्स्य नाथोदितमासनम से आप देखो, इस आसन को श्री मत्स्य नाथोदितमासन, श्री मत्स्य जो है इस आसन का नाम है, मत्स्येंद्र नाथ जी के नाम से इस आसन का नाम पड़ा है। मत्स्येंद्र नाथ जी ने इस आसन को कहा है। और कुछ लोगों का मानना है कि जो मत्स्येंद्र नाथ जी इस आसन में बैठ के साधना करते थे, उनके नाम से इस आसन का नाम मत्स्येंद्र आसन पड़ गया।
लेकिन ये कहानियां सुनी हुई है, अब क्या सच्चाई है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन इसमें इतना कहा गया है कि ये श्री मत्स्येंद्र नाथ जी, जल्दी बता मत्स्येंद्र नाथ जी कौन थे? गुरु हठ योगी थे। हठ योगी नवनाथ के गुरु हैं। पहले हाँ, गुरु थे। गुरु थे। याद है ना, हमने अभी गुरुओं के नाम अभी महासिद्ध। गुरु जी ने स्टार्टिंग में उच्चारण किया था। आदिनाथ है, मत्स्येंद्र, साबर, आनंद, भैरव, मत्स्येंद्र यानी कि मत्स्येंद्र नाथ, वही है ये गोरक्षनाथ जी के गुरु। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मत्स्येंद्र आसन। और आधुनिक समय में मत्स्येंद्र आसन को हम पूर्ण मत्स्येंद्र आसन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेनिफिट भी बताए गए हैं। ये वाला तो मेरा फेवरेट श्लोकों में से एक आता है। यहाँ से हर बार बहुत बार क्वेश्चन आए हैं पेपर में। मत्स्येंद्र पीठम जठरा प्रदीप्तम प्रचंड्रो मंडल खंडनास्त्रम अभ्यास्तः कुंडलनि प्रभो चंद्रस्थिरत्वं च ददाति पुंसाम। ये मतलब कि जो मत्स्येंद्र आसन जो हमने पढ़ा है उसके लाभ है। देखिए मत्स्येंद्र पीठम, पीठम का अर्थ होता है आसन, यानी कि जो मत्स्येंद्र आसन हमने पढ़ा है उसके बेनिफिट सुनो। कि पहला बेनिफिट है जठरा प्रदीप्तम, मतलब कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है। पहले अब ये बताइए, क्वेश्चन उठता है कि शरीर में कितनी प्रकार की अग्नियां होती हैं, बताओ। 13 प्रकार। वेरी गुड, 13 प्रकार की। प्रेरणा जी बताओ 13 प्रकार की अग्नि कौन सी होती हैं? सर 7 तो धातु वाली होती है, एक जठराग्नि होती है और 5 वो होती है, और तो पंच महाभूत। भूल गई भैया। भूत हाँ, 5 अग्नि। महाभूत वाली। ठीक है जी, 5 और 10 और 3 13, टोटल 13 अग्नियां होती है। ये हमारे जो है सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है 13 प्रकार की अग्नि, आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। ठीक है, वो आचार्य जी बोलते हैं 13 प्रकार की अग्नि होती है। एक जठराग्नि, 5 भूताग्नि और 7 धातुअग्नि। धातुअग्नि यानी कि रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदाग्नि, अस्थि अग्नि, मज्जाग्नि, शुक्राग्नि। 7 प्रकार की धातु होती है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ऐसे ही इन्हीं के नाम से रसाग्नि, ठीक है, मांसाग्नि, मेदाग्नि, ये अग्नि पड़ी हैं जो इन धातुओं का पोषण करती हैं, धातुओं को जो डाइजेस्ट करती है अंदर। और 5 भूताग्नि, पंच महाभूत होते हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश की आकाश अग्नि, वायु की वायु अग्नि, जल की जलाग्नि। वैसे कुछ नाम होता है लेकिन जलाग्नि आप समझ लीजिए सामान्य रूप से है। तेजाग्नि अग्नि की, और जो पृथ्वी की भूताग्नि, भू अग्नि बोलते हैं उसको। तो पंच महाभूतों की 5 अग्नि, तो 12, अब 7 और 5 12 हो गई। और इनकी सबसे मेन होती है जठराग्नि, सबसे मेन अग्नि होती है। यानी कि जठराग्नि अगर ठीक है तो बाकी अग्नि अपने आप ठीक हो जाएंगी। जठराग्नि अगर कमजोर होगी तो बाकी अपने आप कमजोर हो जाएंगी। तो यहाँ पे कहा गया जठराग्नि को कि जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। सारी बीमारी पेट से शुरू होती है, और पेट अगर हमारा ठीक हो जाए तो सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। अगर हमारी जठराग्नि अच्छी हो जाए तो कोई बीमारी ही ना हो हमें। और इसके बाद क्या कहा कि प्रचंड रुगमंडल, रुगमंडल, यहाँ पे देखिए रुगमंडल, यहाँ तक पढ़िए, प्रचंड रुगमंडल। देखिए प्रचंड यानी कि जो क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक डिजीज को बोलते हैं कि जो बहुत पुरानी बीमारियां हो चुकी हैं, कैंसर, ठीक है, पुराना डायबिटीज, बहुत पुराना जिसका कोई इलाज नहीं है, यानी कि बीमारी। रुग यानी कि रोग, पुरानी बीमारी, प्रचंड यानी कि जो बहुत ज्यादा है, मंडल एक नहीं बहुत सारी बीमारी हैं। पेट की बीमारी, चेस्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किडनी की, बहुत सारी रोगों का समूह। खंडनास्त्रम, खंड यानी कि खंडन कर देना, काट देना, अस्त्र की तरह, जैसे तलवार से काटा जाता है ना, तलवार से राजा महाराजा काट देते थे लोगों को, दुश्मनों को। ऐसे यहाँ पे कहा गया कि मत्स्येंद्र आसन जो करेंगे, प्रचंड रुग मंडल यानी कि जो क्रोनिक डिजीज है रोगों की, मंडल बहुत सारी बीमारियां हो सारी समाप्त हो जाएंगी। और तुलना की है कि जैसे अस्त्र से
काटा जाता है, उसी प्रकार इस मत्स्येंद्र आसन से उन बीमारियों को काटा जाएगा। तुलना करके बता दी। आगे क्या है कि अभ्यास है, और अभ्यास करेंगे मत्स्येंद्र आसन का तो कुंडलिनी प्रबोधम। कुंडलिनी सुना होगा ना, कुंडलिनी शक्ति जागरण होता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, जो हमारे नीचे सुषुम्ना के जो नीचे वाला भाग है वहां पे सोई हुई रहती है। कुंडलिनी जागरण होने से ही राजयोग की प्राप्ति होती है। और हठ योग का मुख्य लक्ष्य है, कुंडलिनी के बिना पाया ही नहीं जा सकता। हम मुद्राओं के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। और हठ योग प्रदीपिका में जो शक्ति चालनी मुद्रा दी गई है 10वें नंबर की, वहां पे डिटेल में बताया गया कुंडली शक्ति क्या होती है। तो मत्स्येंद्र आसन से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। बोधम, ठीक है। चंद्र स्थिरत्वम, चंद्रमा ऊपर, चंद्रमंडल है हमारे ऊपर। यहाँ पे खेसरी मुद्रा में पढ़ना, वहां पे लिखा हुआ कि षोडश दल का ऊपर मंडल है, वहां से अमृत का स्त्राव होता है। वो अमृत, उस अमृत यानी कि बिंदु जिसको बोला गया है, सोमरस जिसको बोलते हैं हम, उससे हमारा शरीर पूरा भरा हुआ रहता है। अगर वो हमारे शरीर में है तो हम बीमार नहीं हो सकते। ब्रह्मचार्य जो होते हैं वो इसी का रक्षण करते हैं, जिसकी वजह से उनको बीमारियां कम होती है, उनकी आयु लंबी होती है, उनके बोलने में उनके ओज होता है, अलग से तेज होता है, वो उसी की वजह से होता है। रोज सोमरस इसी चंद्रमंडल से निकलता है, जो 16 दल का है। यहाँ पे खिचड़ी मुद्रा में पढ़ लेना, वहां पे इसको बताया गया है। तो चंद्र स्थिर होता है, च ददाति पुंसम। हिंदी में पढ़ लीजिए, दिक्कत हो रही हो तो। मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। यह रोगों को नष्ट करने में अस्त्र के समान है। यहाँ पे जटिल रोग भी लिख लो, क्योंकि प्रचंड बोला गया है। जटिल रोग यानी कि पुरानी बीमारी, क्रोनिक डिजीज, इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और जो चंद्रमंडल है, 16 दल का जो कमल है, वो स्थिर होता है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, सीक्वेंस में याद कर लेना। श्लोक में पहले जठराग्नि दी है, उसके बाद में रोग को दिया है, उसके बाद कुंडलिनी दिया है, चौथे नंबर पे चंद्रमा दिया है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक में आता है, इसको आप याद कर लेना। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। पेपर में सीधा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ऐसे आसन का नाम बताओ हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जिसको अभ्यास करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? अभी हमने पढ़ा हाँ, एक बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया था, ऐसा आसन का नाम बताओ हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जो रोगों को अस्त्र के समान काट देता है। तो उसका आंसर क्या रहेगा? ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, हजारों तरीके हैं क्वेश्चन को पूछने के, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो क्वेश्चन एग्जाम नहीं आएगी। अगला हम पढ़ाई करते हैं पश्चिम तान। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पश्चिम तान है, और आधुनिक समय में हम क्या बोलते हैं बताओ? पश्चिमोत्तानासन। मोह डाल देते हैं, मोह। लेकिन मूल ग्रंथ में देखो पश्चिम तान माहु, पश्चिम तान बोला है, मोतान नहीं बोला। इस चीज को भी आप याद कर लेना। क्या बताया गया कि प्रसार्य पादौ भुवि दंड रूपौ दोर्भ्याम पदाग्र द्वितम घृत्वा जानो प्रीन्यास ललाट देशो वसेदिदं पश्चिम तान माहु। इसका मतलब प्रसार्य पादौ, प्रसार्य का मतलब होता है फैला दो, पादौ यानी कि पैर, दंडासन की तरह पैरों को सामने सीधा कर लो। भूमि दंड, भूमि पर, दंड रूप, डंडे के समान। डंडा क्या होता है? सीधा होता है ना, एक सीधा होता है डंडा। देखो ये रहा, पैर को सामने बिल्कुल सीधा फैला दिए। अभी ये पर्सन बैठा हुआ है, अभी जो मैंने पढ़ा, पैर सामने फैला दिए, डंडे की तरह सीधा हो गया पैर। आगे क्या बोला है? दोर्भ्याम पदाग्र, उससे पदाग्र दोनों, दोर्भ्याम पदाग्र द्वितीयम घृत्वा,
पैरों के अग्रभाग को पकड़ लेना है, दोनों पैरों के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लेना है। देखिए ये रहा, देखिए पैरों का अग्रभाग ये रहा, अंगूठा अग्रभागी होता है, उसको पकड़ लिया हाथों से। अभी हाथों से पकड़ा है, उसके बाद जानू, जल्दी बताओ जानू का अर्थ क्या होता है? घुटना। घुटना। जानू प्रीन्यस्त ललाट देशो, ठीक है, कि जानू वाले भाग पर ललाट, ललाट बताओ किसको बोलते हैं? माथा सिर ना, कि मेरे ललाट पे तिलक कर दो, ठीक है, ललाट पे तिलक कर दो, कि ललाट यानी कि माथा, यानी कि माथे को घुटने के पास ले जाओ। वसे दिदम, उसमें बने रहो। पश्चिम तान आहु, आहु यानी कि कहते हैं, उस आसन को पश्चिम तान आसन कहते हैं। समझ आ गया होगा? देखिए पैर को सामने फैलाया डंडे की तरह, पैरों के आगे के अंगूठे को पकड़ा, सिर को घुटने के पास ले आए। कोहनियों की पोजीशन नहीं बताई गई जमीन पे रखनी है नहीं रखनी है, लेकिन सामान्य नियम बनता है कि नीचे रखनी है, लेकिन ग्रंथ में नहीं बताया, लेकिन सामान्य अभ्यास करते हैं तो कोहनियां नीचे आती हैं, तो नीचे रखो कोहनियों को। तो ये है पश्चिम तान आसन। इसका बेनिफिट पढ़ते हैं। इति पश्चिम तानासनम अग्रम पवनम पश्चिमहीनम करोति उदयम जठरा नलस्य कुर्यात् उदरे काश्यम अरोगताम च पुंसाम। प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, किसी का खुला हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में 2-3 बार आ चुका है। ये जितने भी बेनिफिट्स हैं ना आसनों के, सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पेपरों में हर बार बनते हैं। तो इति यानी कि जो हमने अभी पढ़ा, ये जो पश्चिम तानासन हम पढ़ रहे हैं, पश्चिम तानासन, इससे क्या होता है? आसनेरा अग्रम, आगे की वायु, अग्रम पवनम, आगे की पवन यानी कि आगे का प्राण, आगे की वायु, पश्चिम वहीनम करोति, पीछे की तरफ जाती है। जब हम कुंडलिनी के कंसेप्ट को पढ़ेंगे ना, वो प्राण के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। प्राण को नीचे ले जाओ, अपान को ऊपर लाओ, बीच में समान पे मिलाओ, फिर बोलते हैं जालंधर बंद किया, मूल बंद किया, फिर बोलेंगे उड़ान बंद करके पेट को पीछे ले जाओ। जब ऐसा करते हैं तो आगे की जो वायु पीछे चली जाती है, पीछे सुषुम्ना मार्ग पे दबाव बनता है, वो वायु सुषुम्ना में ऊपर की तरफ बहन करती है, उस अवस्था को मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। षटकर्म से जस्ट पहले दिया हुआ, प्राणायाम से जस्ट पहले दी हुई है ये लाइन है, 2nd चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वहां पे पढ़ लेना। यही चीजें वहां पे बताई गई, मैंने एडवांस में आपको बता दी। अग्रम पवनम, इसका मतलब क्या है कि जो आगे का जो प्राण है उसको पीछे की तरफ ले जाना, पीछे की तरफ, ताकि वो प्राण सुषुम्ना की तरफ जाए। सुषुम्ना में जाएगा तो अपने आप ही कुंडली शक्ति जागृत होगी। डायरेक्ट कुंडलिनी का नाम नहीं दिया गया, लेकिन इनडायरेक्ट है। पीछे की तरफ पवन बहती है। आगे क्या क्या है कि उदयम, उदय में यानी कि जागरण होता है। जठरा नलस्य, पेट की जठराग्नि उदित होती है, जागृत होती है कुर्यात करने से। और क्या होता है? उदरे कार्श्यम, उदर यानी कि पेट, कार्श्यम यानी कि पतला होना, पेट पतला हो जाता है। आरोग्यता, और आरोग्यता आती है चपुंसाम, इसको अभ्यास करने से। तो इसके 4 बेनिफिट हो गए। पहला बेनिफिट हो गया आगे की वायु पीछे वहन करती है। दूसरा बेनिफिट हो गया जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तीसरा बेनिफिट हो गया पेट पतला होता है। और चौथा बेनिफिट हो गया आरोग्यता आती है। देखिए प्राण सुषुम्ना में वहन करता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पेट पतला होता है और आरोग्यता मिलती है। तो 4 बेनिफिट बताए गए हैं पश्चिम तान आसन के। आशा रखता हूं कि ये आपको समझ आया होगा। थोड़ा बने रहें, एक आसन को कवर कर लेते हैं क्योंकि आज हमने बहुत कम पढ़ाई किया है। तो मैं ये आसन और पढ़ाना चाहूंगा आपको।
इनको 2 आसन करेंगे, 5 मिनट में मैं कवर कर लूंगा, तो आप बने रहिए। अगला आसन करेंगे मयूर आसन। धराम वस्तभ्य कर द्वेन तत्कूर प्रस्थापित नाभि पार्श्व है, उच्चासनो दंडवत उतिथ है, खे मायूर में तत् प्रदंति पीठम। धराम यानी कि धरती पर, वस्तभ्य यानी कि दोनों को कर द्वेन हाथों को रख देना है, दोनों हाथों को धरती पे रख देना है। देखिए मयूर आसन आप सबको पता होगा। देखिए धरती पे दोनों हाथों को रख दिया, और आगे क्या बताया गया श्लोक में, तत् उसके बाद कुरपर। कुरपर का अर्थ जल्दी बताओ क्या होता है? कुरपर किसको बोलते हैं? कोहनी। एल्बो। कुर्प बोलते हैं कोहनी को। किसको बोलते हैं कुर्प? कोहनी, कोहनी, एल्बो, ठीक है। तत् कुर्प स्थापित, तब कोहनियों को स्थापित कर देना है, लगा देना है। कहाँ? नाभि पार्श्व है। नाभि के पार्श्व का अर्थ होता है साइड में। कोहनी को नाभि के साइड में लगा देना है, दोनों कोहनियों को साइड में पार्श्व वाले भाग पे लगा देना है। उसके बाद में क्या क्या? उच्चासनो, ऊपर उठ जाना है। दंडवत उतित है, डंडे की तरह उठ जाना है। डंडा सीधा होता है ना, देखो बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट है, डंडे की तरह सीधा। सॉरी पेन ज्यादा चल गया। खे, खे का मतलब होता है आकाश। मायूर में तत्, जैसे जो मयूर उठ जाता है ना हवा में, उस प्रकार प्रदंति पीठम इस आसन के लगता है। ऐसा मोर होता है ना, मोर की तरह ऐसा होता है कि दोनों हाथों को भूमि पर अच्छे से रख दो, दोनों कोहनियों को नाभि के दोनों ओर लगाओ, पार्श्व वाले भाग पे डंडे के समान ऊपर उठ जाओ, और इसी को ही हम मयूर आसन कहते हैं। देख लीजिए मयूर आसन, ये हमारा मयूर आसन है। हम इसका बेनिफिट पढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आसनों के जो बेनिफिट है ना भैया, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन बन चुका है। हरित सकल रोगान आसु गुल्मोदरादीन अभिभवति च दोषान आसनम श्री मयूरम बहु कदसन भुक्तम भस्म कुर्यात शेषम जनयति जठराग्निम जारियेत कालकुटम। इसका मतलब हरित, हरण कर लेता है, सकल सभी रोगों का, सकल रोगान सभी रोगों का हरण कर लेता है। आंसू जल्दी ही, जल्दी से यानी कि इमीडिएटली जो बीमारियां दूर हो जाती हैं। गुल्मोदरादीन, देखिए गुल्म को यहाँ पे लिया गया वायु गोला, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गुल्म कैंसर को बोलते हैं, कैंसर, पेट का कैंसर। तो आप गुल्म को गुल्म पेपर में, गुल्म, गुल्मोदरादीन, जो पेट का कैंसर या पेट की जो गैस है वो दूर हो जाती है। अभिभवती च दोषान, यानी कि जो और जो अभिभवती यानी कि कम हो जाएंगे। दोषान, दोष 3 प्रकार के होते हैं, वात पित्त कफ, आयुर्वेद के अनुसार, यानी कि ये सारे के सारे दोष भी कम हो जाएंगे। किससे? आसनम श्री मयूरम। देखो आसन को भी श्री नाम से बताया गया, कितनी रिस्पेक्ट दी गई है यहाँ पे आसन को भी। ये क्वेश्चन बन सकता है, किस आसन में नाम से पहले श्री लगा के संबोधित किया गया है, तो बताएंगे कौन सा आसन है वो? श्री मयूरम। हाँ श्री मयूरम आसन तो मयूर आसन है। श्री उसके संबोधन के लिए, जैसे हम अपने माता पिता का नाम लेते हैं तो बोलते ना श्री डैश डैश डैश, श्रीमती, डॉक्टर, ये चीजें संबोधन के लिए यूज करते हैं, उससे उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि स्वात्मा राम जी मयूर आसन को रिस्पेक्ट देते हुए श्री शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इतनी उनकी रिस्पेक्ट है नजरों में मयूर आसन की, इसलिए श्री शब्द उन्होंने लगाया यहाँ पे। आगे क्या कहा? बहु कदसन, यानी कि कदसन को सामान्य रूप से हम लेते हैं कि जो बासी आहार है या जो विषैला आहार है, भुक्तम, उसका नाश हो जाएगा, यानी कि जो खाया हुआ है, बाई चांस हम बासी विषैला जो आहार हम खा लेंगे, खा लिया, भस्म, वो भी भस्म हो जाएगा। कुर्यात शेषम, बिल्कुल अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा।
जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाती है, जनयति जठराग्निम, क्योंकि जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, इसलिए बासी सला गड़ा भी खाना अगर योगी लोग खा लेंगे तो उनको भी हजम हो जाएगा। आपने कहानियों में सुना होगा ना, योगी लोग पत्थर भी खा लेते हैं, उनको वो भी हजम हो जाता है। इस आसन से हमें उस चीज को पता चल रहा है कि जठराग्नि उनकी इतनी प्रचंड हो जाती है कि कुछ भी उनको खिला दो वो तभी होगा जब हमें अच्छे से हम योग साधक होंगे, अभी नहीं होगा। कहीं सोचो आप जाओ पत्थर खाओ ईंट खाओ, ना 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 ना, अभी आपको सादा खाना खाना, फ्रेश खाना खाना है, बासी खाना नहीं खाना, नहीं तो बीमार हो जाओगे। ये है जिनका अभ्यास बढ़ चुका है उन योगों के लिए। जारयेत, जार यानी कि जो जारयेत कालकुटम, कालकुट नाम का एक जहर होता है, बहुत ही विषैला जहर होता है, उसका भी नाश हो जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस आसन का अभ्यास करने से विष का नाश होता है, तो आपका आंसर आएगा मयूर आसन, और स्पेसिफिक नाम भी दिया है कालकुटम। सॉरी कुछ गलती हो रहा है। नहीं जी सर, सही है, ये कालकुटम नाम का विष है। हाँ, यहाँ पे इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो काल का ग्रसन कर लेना जिससे बुढ़ापा नहीं आएगा, एक तो वो अर्थ निकलता है, और दूसरा कालकुट नाम का जहर एक अर्थ निकलता है। ठीक है जी। यहाँ पर भी नीचे इन्होंने दिया हुआ है जठराग्नि प्रदीप्त होती है मानो विष भी भस्म हो जाए, इन्होंने भी इस लाइन को छोड़ दिया है। मैं एक बार कल आपको कंफर्म कर दूंगा और अच्छे से, कालकुट ये समय काल की बात हो रही है या कालकुट जहर की बात हो रही है। ठीक है जी, इसको मैं कल सर अच्छे से ये और बता दूंगा। चौखंबा में है कालकुटम महाविष। अच्छा, वहां पे जहर दिया गया तो ठीक है जी। तो कालकुट नाम का जहर है वो नाश होता है। तो आसनों में देखिए मयूर आसन है, प्राणायाम में शीतली प्राणायाम को जब हम पढ़ेंगे, शीतली कुंभक में बताया गया कि विष का नाश होता है, और मुद्राओं में शायद महामुद्रा में ये बात बताई गई है। तो या याद रखिए कि विष का नाश किन किन से कहाँ कहाँ होता है, महामुद्रा मुद्राओं में, प्राण कुंभकों में शीतली कुंभक, आसनों में मयूर आसन। ठीक है जी। आज का लास्ट आसन मैं बताना चाह रहा हूं आपको, उत्तानम संवद भूमौ शयनम तच्चवासनम सवासनम श्रांति हरम चित्त विश्रांति कारकम। मतलब कि उत्तानम ऊपर की तरफ करके, संवद भूमौ भूमि पर शव की तरह, जैसे डेड बॉडी होती है ना, जैसे डेड, देखिए यहाँ पे उत्तानम का मतलब है यहाँ पे सुपाइन पोस्चर, यानी कि कमर के बल लेट जाना, ऊपर की तरफ हमारा शरीर रहेगा, इसका मतलब उत्तानम संवद, डेड बॉडी की तरह लेट गए, भूमौ धरती पर लेट गए, शयनम सो जाना है अच्छे से, तच्छव आसनम उस आसन में रह करके हमें सो जाना है, सवासनम श्रांति हरम, यानी कि इस आसन का नाम सवासन है और इसका बेनिफिट है श्रांति हरम। श्रांति का मतलब है थकावट दूर होती है, चित्त विश्रांति कारकम, जो हमारा मन अस्थिर रहता है, चित्त में अंतःकरण को चित्त बोलते हैं, मन बुद्धि अहंकार को, यानी कि जो चित्त है जो हमारा भ्रमित रहता है, जो हमारा डिस्टर्ब रहता है, वो शांत हो जाता है, या फिर सामान्य रूप से मानसिक शांति मिलती है, ऐसा भी बोल सकते हो कि भूमि पर शव के समान चित्त लेट गए, उसको शवासन कहते हैं। शवासन करने से थकान दूर होती है और शांति, यानी कि चित्त हमारा शांत होता है, मानसिक शांति। ये आज हम लोगों ने पढ़ा। आशा रखता हूं कि आप लोगों को आज के हमारे ये आसन समझ आए होंगे। मत्स्येंद्र आसन हमने पढ़ा, ठीक है, मत्स्येंद्र आसन के बाद में पश्चिम तानासन हमने पढ़ा, हमने इसके बाद मयूर आसन पढ़ा और शव आसन पढ़ा। 4 आसन के बेनिफिट और मेथड हमने पढ़ा, और इसके बाद 4 आसन और बचते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन और भद्रासन, वो हम कल करेंगे, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कल वाले आसन। हर आसनों से हर बार क्वेश्चन आता है पेपर में। अब यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइए, फिर मैं अपने क्वेश्चन पूछूंगा। बने रहो, अभी जाओ मत, 5 मिनट और। हाँ जी सर, आपने जो 13 जठर अग्नि बताई थी वो कौन सी बुक बताई थी, मतलब किसमें बताया गया जठराग्नि है? नहीं है, वो अग्नि के प्रकार हैं। 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। 7 धातु अग्नि होती है, 5 भूताग्नि होती है
और एक जठराग्नि होती है। इन 13 प्रकार की अग्नियों में जठराग्नि सबसे प्रधान होती है, मतलब कि मेन अग्नि होती है, मेन फायर ऑफ द बॉडी। सर इसको ठीक कहाँ है, बताया गया है, ये पूछ रही इसको थी मैं। बताया गया 15/41 सुश्रुत संहिता। आपने पढ़ा होगा ना, सम दोषः जी जी। सम अग्निश सम धातु मलय क्रिया प्रश्नात इंद्रिय, सुश्रुत संहिता का की डेफिनेशन दिया हुआ हेलो। है। सभी दोष समान हो, सभी धातु समान हो, सभी अग्नि समान हो, सभी समान हो, इंद्रिया मन और आत्मा प्रसन्न हो, ये कंडीशन है तो उस व्यक्ति को हम स्वस्थ। हाँ जी बताइए। कोई बोल रहा था अभी? सर जठर अग्नि प्रदीप्तम और जठर नालस्य, ये दोनों शब्दों में क्या कोई फर्क है क्या? एनालिसिस में हो जाना, एक ही बात है। जठराग्नि प्रदीप हो जाना, इतना ज्यादा मत करो, ठीक है। एनालिसिस उसको लास्ट में बहुत जरूरी है, आप इसको जरूर अटेम्प्ट किया करो। जितना आपको याद है मैसेज करें। मेरी आवाज एक बार बता दीजिए, आ रही है क्या? सर आवाज आपकी रुक रुक के आ रही है, समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा। अच्छा, अभी मैंने कैमरा बंद कर लिया, शायद थोड़ा ठीक हो जाए। हाँ आवाज ठीक हुई ठीक, मेरी? आवाज आ रही है। जी 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 यस सर। सर। ठीक है जी। आप लोग बने रहिए, आंसरिंग की लास्ट की सीरीज बहुत जरूरी होती है, तो आज सभी लोग मैसेज में आंसर करें। और जिनको वो माइक खोल के कैमरा खोल के आंसर करेगा, कैमरा खोल के, ध्यान रखिए इन चीजों का, उससे आपका डेवलप होगा कैमरा खोलने से। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, आज कितने आसनों का मेथड और बेनिफिट जाना, सीक्वेंस में टाइप करो। आसनों के नाम के साथ कौन कौन से आसन है, नाम नाम नाम। और मुझे बताएंगे भुवनेश्वरी सिंह जी, कैमरा माइक खोल के इसका आंसर करें जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है। भुवनेश्वरी सिंह। मैसेज बहुत अच्छे आ रहे हैं, चेताली जी, सुरभि जी, स्वाति जी, माइक खोल के आंसर करें। हरिओम भैया, आज हमने मत्स्येंद्र आसना, पश्चिमोत्तान आसना और मयूर आसना और शवासना के बारे में जाना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हैंड रेज करना है आप लोगों को, आप लोगों को हैंड रेज करना है। मत्स्येंद्र आसन को कौन बता सकता है, एक्सप्लेन उसका मेथड। हैंड रेज करो, कौन करेगा, कितने हैंड रेज होंगे देखता हूं मैं। चाहे देख के बता दो, लेकिन अच्छा बताना, देखता हूँ कितने लोग होंगे। शिवानी त्यागी जी, माइक कैमरा खोल के आंसर करें। जी राहुल जी, उसमें क्या करना है, मत्स्येंद्र आसन में हमें बैठना है, पलथी लगा के, नहीं दंडासन के में बैठना है। फिर अपना जो राइट लेग है उसके पैर के पंजों को बाएं पैर की जांग पे ऊपर रखना है, मूल में। फिर जो हमारा लेफ्ट लेग होगा उसको राइट जो नी है उसकी साइड में रखना है। और जो हमारा लेफ्ट हैंड हो, हाँ सॉरी कंफ्यूजन हो रहा है। राइट हैंड ही आएगा, राइट हैंड ही आएगा। जी, राइट हैंड को ऐसे घुटने से, लेफ्ट लेग के घुटने से ट्विस्ट करके पंजे को पकड़ना है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो पीछे की ओर ट्विस्ट करना है, और गर्दन को भी ऐसे ट्विस्ट करना है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिवानी जी। आपका पेपर आशा रखता हूँ अच्छा गया होगा इस बार, नेट जेआरएफ निकल जाए आपका। आई थिंक। जी, अब मुझे हैंड रेज कर, अब मैसेज करिए मत्स्येंद्र आसन के बेनिफिट। सभी लोग मैसेज करो जल्दी से, मत्स्येंद्र आसन के बेनिफिट क्या क्या बेनिफिट हैं। जो अच्छा मैसेज करेगा उसको माइक खोलने का मौका देंगे फिर।
मनोज पाल जी, सबसे पहले मनोज जी ने मैसेज किया है। माइक कैमरा खोल के आंसर कीजिए मनोज जी। जी सर, इसमें जठराग्नि प्रदीप्त होती है सर, और जो पुराने जटिल लोग हैं वो समाप्त होते हैं, और सर कुंडलिनी का जागरण भी होता है सर, और सर चंद्रमंडल आपने बताया था, चंद्रमंडल भी स्थिर होता है सर। बहुत सुंदर, वेरी गुड। श्लोक याद कर लेना जी, श्लोक बहुत जरूरी है ये। हम आगे बढ़ते हैं, भी टाइम की कमी है। ठीक है, अब हैंड रेज करेंगे। पश्चिम तानासन को मेथड कौन एक्सप्लेन कर सकता है? हैंड रेज करके बताइए। सुरभि अग्रवाल जी। सर नमस्कार सर। जी, अपना कैमरा खोल के आंसर कीजिए मेथड को। जी सर। सर ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप आंसर कीजिए। हाँ जी। सबसे पहले सर इसमें दंडासन में बैठ जाएंगे, और दंडासन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ लेंगे। उसके बाद अपने माथे को अपने घुटने से टच कराएंगे और दोनों कोहनियों को जमीन से टच करा देंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब पश्चिम तानासन के बेनिफिट्स को मैसेज करो सभी लोग। कौन सबसे पहले करेगा मैसेज? कम ऑन, मैसेज कीजिए। अरे वाह, दिव्या जी ने पहले ही तैयार कर रखा था। जी दिव्या जी, माइक कैमरा खोल के आंसर कीजिए। आगे की वायु पीछे वहन होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पेट पतला होता है और आरोग्यता आती है। वेरी गुड। श्लोक याद है दिव्या जी आपको? नो, नहीं याद है। श्लोक कौन सुना सकता है? राखी जी ने हाथ उठाया। जी राखी जी बताओ श्लोक। इति पश्चिमतान आसनाग्रं पवनं पश्चिमवाहिनं करोति उदयं जठरानलस्य कुर्यात् कार्शं कुर्यात् उदरे कार्शं आरोगतां च कुसाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी मैडम, बहुत अच्छा बताया। आपकी लगन बहुत Thank you, अच्छी है। sir. ऐसे पढ़ते जाओ, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत बढ़िया। मयूर आसन का बेनिफिट कौन बता सकता है? हैंड रेज करो। अरे वाह, आज तो रानी मैडम का हाथ उठाया। जी रानी मैम आओ, कैमरा सामने खोल के प्रकट हो जाओ और आंसर करो। जी सर। अच्छा सर जी। सभी रोगों का हरण होता है, और पेट का जो कैंसर होता है या गैस होती है वो भी दूर होता है, और वात पित्त कफ दूर हो जाते हैं, और जो हम या जहर है या बासी भोजन है वह भी पच जाता है, और जठराग्नि भी तीव्र होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका श्लोक कौन सुना सकता है मुझे? सर दीक्षा जी सुनाएंगी। जी दीक्षा जी आओ। शायद गलती से हाथ उठ गया दीक्षा जी का। नहीं, it's by mistake. I can see and tell, but I don't remember. ओके मैम, ओके। सर पढ़ के बताएंगे तो चलेगा? ना 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 ना, पहले बिना कर ले, कल याद करके आना। जी चलिए जी। हाँ जी, आवाज नहीं जा रही है सलेज जी के पास में। हाँ जी सलेज जी बताओ। सर मेरा पहले से हैंड रेस था, मुझे याद नहीं है सर। कोई बात नहीं, किसको याद है? और सर मैं बताऊं सर? हाँ रुको रुको, चंद्रिका सोनी जी कौन है? जी आप आंसर करें, बाकी मैसेज कर सकते हो। मैसेज मेरे पास सबके आ रहे हैं। आप लोगों की छवि बन जा रही है मेरी नजरों में। कौन इंटेलिजेंट है बच्चा? देखो पूनम जी ने मैसेज किया, एकता जी ने मैसेज किया। मैं मैसेज सबके पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहे होंगे। आप मैसेज करो, मेरे सामने आपके आ रहे हैं। चंद्रकला सोनी जी आंसर को लिए। सर चंद्रिका सोनी, चंद्रकला नहीं है। चंद्रिका है, चंद्रिका। सर ये पहले श्लोक में मैंने हैंड रेज किया था, ये वाला श्लोक याद नहीं है। सॉरी ओहो, सर। गलती हो गई। अनुराधा मैडम अभी हाथ उठाए हुए हैं। आ जाओ भैया, कोई भी आ जाओ सामने। आओ, कौन आएगा? सर मैं बताऊं? आओ राखी जी आ जाओ।
हरति सर्वरोगान् आशु गुल्म उदर आदीन् अभिभवति च दोषान् आसनं श्रीमयूरं बहुकदशन भुक्तं भस्म कुर्यात् शेषं जनयति जठराग्निं जारयेत् कालकूटम्। बहुत बढ़िया। राखी मैडम, आप टीचर हैं क्या? नहीं सर, नहीं सर। तो काफी आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, दिखाई दे रही है हमें पहले। बहुत बढ़िया। मुझे श्लोक्स पढ़ना अच्छा लगता है सर, बहुत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब शव आसन के बारे में मुझे कौन बताएगा? हैंड रेज करो भैया। ये भी गलत बताइए, इसमें तो सबका हाथ उठना चाहिए। इसमें भी अगर नहीं बताया तो फिर तो जाओ, बोलेंगे बोलते ना चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। ये भी, इसमें भी हाथ नहीं उठा तो आपका। देखो आधे लोगों का भी नहीं उठा। निकी शर्मा जी को आजमाते हैं। आओ जी निकी जी, सामने आंसर करो। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बताइए। सर इसमें सीधा लेट जाएंगे और सर 1 फीट का पैरों में गैप रखेंगे, 1 फीट का, और सर अपने हाथ पैरों को मतलब पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे और धीरे धीरे सांस प्रश्वास का अभ्यास करेंगे। ठीक है, आपने आधुनिक बताया, थोड़ा ग्रंथ के अनुसार बताने की कोशिश करो। ठीक बता रहे हो, कोई गड़बड़ नहीं है, उसको कोई गलत नहीं कहेगा। और बेनिफिट क्या है निकी मैम? सर मानसिक परेशानियां दूर होंगी, जो थकान। ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैं जानना चाहता हूँ, नवदीता मैडम से पूछना चाहूंगा मैं। जी नवदीता मैम, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट बताइए। बाकी मैडम ने ठीक बताया, निकी मैम ने श्लोक के अनुसार बताइए। निकी जी, नविता जी, हाँ जी, नविता देवी जी। यस सर। सर इसमें शारीरिक थकान दूर होती है और मानसिक शांति प्रदान होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, आंसर दामिनी जी देंगे। आओ जी दामिनी जी, आंसर करो। दामिनी साहू। यस सर। शारीरिक थकान दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है सर, मतलब ठीक है जी। अब हमारे 4 आसन छूटते हैं, वो कौन कौन से आसन छूटते हैं मैसेज करके बताओ। पिंटू जी माइक खोल के आंसर करें। जी आओ सामने। जी सर। जी आंसर करो। सर पहला आसन है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन। कितना? सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन। आसन छूट रहा सर। आपकी फोटो में आप जंगल में बैठे हो, और जंगल में कौन रहता है बताओ? सोचो। हाँ, जंगल में कौन रहता है? वही आसन है। हाँ, सिंहासन। सिंहासन, सॉरी। हाँ सिंहासन। हाँ, अरे लाइन को भूल गए, मरवाओगे मेरे को, नाराज हो जाएगा लाइन हमारे से। हैं? राजा को भूल गए। ठीक है जी, चलो जी, हमारे आज का कंप्लीट हुआ। आशा रखता हूँ कि आपके कंसेप्ट